हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से आप सब लोग काम कर रहे होंगे। हम लोग स्टडी कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर को हमने कंप्लीट किया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्च 2024 का जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और हमारी एग्जाम से रिलेवेंट जो भी फैक्ट हैं उनके बारे में हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्च 2024 की कहानी। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे बनता है वो बनता है नए लोकपाल अध्यक्ष से रिलेटेड, कि देश का जो है नया लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है और ये किनको बनाया गया है? न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर को बनाया गया है। अगर आपको नाम इतना बड़ा नहीं याद रहता है तो अजय याद रखें, इससे आपका काम बन जाएगा। ऑप्शन आप लोग अच्छे से टिक कर पाएंगे। नया लोकपाल अध्यक्ष किनको बनाया गया है? अजय से रिलेटेड नाम है अजय माणिक राव खानविलकर, याद रह पाएगा। नेक्स्ट, अल्जीरिया में जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनाई गई है, जो कि अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्घाटन 26 फरवरी 2024 को किया गया। डेट हमारी एग्जाम से रेलेवेंट नहीं है, डेट नहीं याद रहता है, याद करना ही नहीं है। इसका नाम क्या है? इसका जो लोकल नेम है ये क्या है? जामा अल जाजिर नाम से इसको जाना जाता है। किसको? अल्जीरिया जो है वहां पे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनाई गई है और उसका नाम है जामा अल जाजिर। याद रह पाएगी इतनी चीज। नेक्स्ट है भारत रत्न से रिलेटेड। हम लोगों ने पहले भी बात करी थी। भारत रत्न प्रदान किए जाने की घोषणा के बाद अब तक ये सम्मान पाने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है टोटल कितनी हो चुकी है? ये है 53। बस इतना ही आपको याद रखना है। 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला पॉइंट तो यहीं पे बनता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, और ये है 28 फरवरी। कि जो थीम थी वो क्या थी इस दिन? विकसित भारत के लिए स्वदेशी जो टेक्निक है उसको हम लोग क्या मानते हैं? थीम मानते हैं 2024 के लिए। और ये दिन कौन सा था? 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद रह पाएगी इतनी चीजें। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो है उसको शॉर्ट में अगर बोले तो BESS के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहाँ पे जो है एस्टेब्लिश किया गया है? ये है राजा नांदगांव छत्तीसगढ़ छीजी में। कौन सी है सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली? राजा नांदगांव छत्तीसगढ़। नेक्स्ट जो फैक्ट है उसमें बोला गया है कि प्रसिद्ध गीतकार गुलजार के अलावा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला पॉइंट बनता है गुलजार के अलावा किस संस्कृत विद्वान को 58वें 58th, ये नंबर जरूर याद रखें क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन 57 से पूछ लिया जाएगा और ऑप्शन 58 की दिए जाएंगे, तो आप लोग वहां पे कंफ्यूज होंगे। तो जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दो लोगों को दिया गया है। पहला है गीतकार गुलजार को और दूसरा है संस्कृत से जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। याद रह पाएगी इतनी चीजें। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो फैक्ट है उसमें अमेरिका की कौन सी कंपनी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली पहली निजी कॉमर्शियल कंपनी बन गई है? ये है N280 मशीन्स। किसी भी तरीके से आप लोग इसका नाम जरूर याद रखें, ये है N280 मशीन्स। अब लोग बोलते हैं कि सर हमें जो है ऐसी टर्मिनोलॉजीज बहुत आसानी से याद नहीं रह पाती, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए मैं आपको जो है एडवाइस दूंगा कि क्लास को है 2 या 3 बार सुनने की कोशिश करें, चाहे उसको डबल की स्पीड में सुने, चाहे 1.5 की स्पीड में सुने। लेकिन एक बार सुनेंगे तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिलेट होगी, दूसरी बार चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्ट होने लगेगी और आपको याद रहने लगेगी। और एग्जैक्ट नहीं याद है तो ऑप्शन देख के चीज़ें आपको याद आएगी। तो यहाँ पे आपको जो है बार बार रिवाइज करना है, आते जाते चलते उठते बैठते को भी कभी भी इसको जो है चला करके रखें। अमेरिका की कौन सी कंपनी ने जो है चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली पहली कॉमर्शियल कंपनी बन गई है? ये है इंटुएटिव मशीन्स। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने के लिए देश की किस सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज? पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बन जाता है कि कैसा ब्रिज है? केबल ब्रिज है। सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा इस डेट को किया गया, डेट याद नहीं करनी, ये रेलेवेंट नहीं है और इसका नाम है सुदर्शन सेतु। ये सुदर्शन सेतु किन किन पॉइंट्स को, किन किन लोकेशन को जो है कनेक्ट करेगा? ओखा की जो मेनलैंड है और बेट द्वारका द्वीप जो है उनको क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। और ये केबल ब्रिज है, यहाँ पे इसको नाम दिया गया है सुदर्शन ब्रिज या सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में बनाए गए किस पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन इस डेट को किया है? तो ये मंदिर कहाँ पे बनाया गया? पहला पॉइंट तो यही बन जाता है, अबू धाबी में बनाया गया हिंदू मंदिर। और मंदिर का नाम क्या है? बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान, यानी कि BAPS, अगर आपको नाम याद रहता है। BAPS जो है इंडिया में भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी संस्था है। इन्होंने ही क्या बनाया है? अबू धाबी में एक हिंदू टेम्पल बनाया है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। यहाँ पे जो है किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर बनाया जाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने काजी नींबू यानी खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? और ये है आसाम। आसाम में जो है किसको राज्य फल घोषित किया है? और ये है खट्टा नींबू या फिर काजी नींबू। नेक्स्ट जो फैक्ट है उसमें बोला गया कि कौन सा देश जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां जो कि लेटेस्ट है मेंबर बना है, और ये है माल्टा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि लेटेस्ट कंट्री जो है ISA में शामिल होने वाला कौन है? वो है माल्टा। याद रख पाएंगे? नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के ग्रीस के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी भारत में यात्रा हुई है अभी, तो ये नाम आपको याद रखना है। ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? किरियाकोस मित्सोटाकिस। ये अगर आपको किसी भी तरीके से याद रखना है, इसको जो है पार्ट में याद रखें, क्री या एंड देन कोश। ये किससे रिलेटेड है? ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा करी है, इसलिए इनका नाम जो है हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रेलेवेंट बन जाता है। किरियाकोस मात्सोटाकिस 2-3 बार नाम बोलेंगे तो डेफिनेटली आपको याद रहने लगेगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है उसमें भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड में जो है उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है, और ये किस पर्व पे लगाई गई है? ये है माखाबूचा। ये एक इवेंट है, ये एक फेस्टिवल होता है कहाँ पे? थाईलैंड में, जहाँ पे बुद्ध से रिलेटेड जो भी उनके अवशेष हैं, जो रिमेनिंग चीजें हैं, उनसे प्रदर्शनी लगाई जाती है, और इस पूरे फेस्टिवल को क्या बोला जाता है? माखाबूचा। ठीक है। नेक्स्ट, दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा हेतु समझौता हुआ है दुबई से। ठीक है, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू की गई? दुबई में। याद रह पाएगी? पहली हवाई टैक्सी सेवा। ठीक है। बाराकूडा क्या है? बाराकूडा जो बोट है, एक इलेक्ट्रिकल बोट है जो इंडिया में चलाई गई है, उसके बारे में हमने जनवरी के करंट अफेयर में बात करी थी। तो इस तरीके से चीजों को लिंक करते हुए चलें कि बाराकूडा जो है वो इलेक्ट्रिक बोट है इंडिया में, हवाई टैक्सी जो है वो दुबई में चलाई गई है। नेक्स्ट जो है उसमें बोला गया कि किस यूरोपीय ईसाई देश ने चर्च के विरोध के बावजूद समलैंगिक नागरिक विवाह की अनुमति देने वाले विधेयक को 15 फरवरी 2024 को मंजूरी दे दी, जो कि समलैंगिक जोड़ों को शादी करने और बच्चे गोद लेने का अधिकार देता है? और ये देश कौन सा है? ये है ग्रीस। इसके अलावा एक देश और है जिन्होंने क्या करा, जनवरी के करंट अफेयर में हमने देखा था, समलैंगिक विवाह को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिचुएशन है उसमें डालने के लिए किसने जो है सहमति दी है, वो फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नया फैक्ट है वो है टेक अरबपति एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में वायरलेस चिप इम्प्लांट करने की सफलता पाई है। इस चिप का नाम क्या है? इस चिप का नाम है प्राइम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एलन मस्क जो हैं दुनिया के सबसे नए टेक्नोलॉजीज के नाम से जाने जाते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों में भी इनकी गिनती होती है। और जो है इन्होंने क्या करा, इंसान के दिमाग में एक वायरलेस चिप इम्प्लांट करी है, इसका नाम जो है वो है प्राइम। याद रख पाएंगे इतनी चीजें? नेक्स्ट जो हैं वो राजा कृष्णमूर्ति जो हैं शिकागो मैगजीन में 50वें सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किए गए हैं। ये नाम भी आपको याद रखना है, राजा कृष्णमूर्ति। और ये जो है मैगजीन कौन सी है? शिकागो मैगजीन। गुप्तेश्वर वन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि गुप्तेश्वर वन जो है ओडिशा का जो है 4th बायोडाइवर्सिटी विरासत यहाँ पे घोषित किया गया है। किसको? गुप्तेश्वर वन को 4th बायोडाइवर्सिटी जो है हेरिटेज यहाँ पे घोषित किया है। किसको? गुप्तेश्वर वन। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्तेश्वर वन कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। याद रख पाएंगे चीजें? गुप्तेश्वर वन कहाँ पे है? उड़ीसा में।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी कुछ बौद्धिक संपदा से रिलेटेड सूचकांक है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो है उसमें रैंकिंग कितनी है, 42 यानी 42वीं रैंकिंग है किसमें, वैश्विक बौद्धिक सूचकांक संपदा में। नेक्स्ट है बापू टावर विहार जो है की राजधानी कहाँ पे लगाया गया है, बापू टावर बिहार की राजधानी पटना में लगाया गया है। बापू टावर कहाँ पे लगाया है, जो कि गांधी जी से रिलेटेड है, ये बिहार की राजधानी पटना में लगाया गया है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है क्याशानूर फॉरेस्ट डिजीज देश किस में यहाँ पे फेमस है, ये किस फॉरेस्ट में ये डिजीज फैली हुई है, कौन सी डिजीज है, क्याशानूर फॉरेस्ट, और ये है कर्नाटक के फॉरेस्ट में ये जो है डिजीज फैली हुई है, क्याशानूर फॉरेस्ट। नेक्स्ट मंकी डिजीज के नाम से जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड फैक्ट है, जिसका मंकी डिजीज के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी डिजीज, क्यासानूर डिजीज। इसको पॉइंट को वहीं इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन ये पॉइंट वहां पे इंक्लूड नहीं होकर यहाँ पे टाइप हो गया, इसलिए हमें यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के कारण होने वाली वायरल जो है रक्तस्रावी बीमारी है, जो मनुष्य और अन्य प्राइमेट्स के लिए घातक हो सकती है। और ये कहाँ पे इसका फैला हुआ है, ये कर्नाटक के वन में फैला हुआ है, क्यासानूर फॉरेस्ट, जिसको मंकी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देश के किस राज्य में डॉक्टर राजशेखरन की टीम ने देश में पहली बार मेंटल फ्री ओल्ड सेरेमिक टोटल घुटना रिप्लेसमेंट बाहरी परत में सफलता पाई है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु देश में तमिलनाडु ने पहली बार में क्या करा है, घुटने को रिप्लेसमेंट किया है बाहरी परत में, और इसमें क्या किया है, सफलता पाई है इसमें तमिलनाडु। नेक्स्ट फैक्ट जो बनता है वो है अमेरिका की निजी कंपनी से रिलेटेड। अमेरिका की निजी कंपनी ने चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान उतारा है, और इन्होंने क्या करा है, एक इतिहास रचा है, ठीक है। नेक्स्ट यह ऐतिहासिक सफलता जो है अमेरिका की ह्यूस्टन कंपनी, और ये कंपनी कौन सी थी, इंटूएटिव मशीन्स। ये पॉइंट जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने ये काम किया है, ये है इंटूएटिव मशीन्स। और इन्होंने एक लैंडर जो है इसका निर्माण किया था, नोवासी लैंडर, जिसका नाम है, जिसके अंतरिक्ष यान का नाम जो है ओडिसियस है। इतनी चीजें अगर नहीं भी याद है तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इंटूएटिव मशीन, नोवासी लैंडर, बस 2 पैरामीटर आपको याद रहे तो ज्यादा बेटर है। और ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है इंटूएटिव मशीन्स। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड ही पैरामीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस मशीन को IM-1 मिशन नाम दिया गया। नेक्स्ट फैक्ट जो बनता है वो रूस के किस अंतरिक्ष यात्री ने अपने ही देश में गेनेडी पडलका का रिकॉर्ड 878 दिन तोड़ते हुए अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है, और ये हैं ओलेग कोनोनेको। ये नाम आपको याद रखना है, कोनोनेको। देखो भाई ये नाम अजीब अजीब लगते हैं, लेकिन याद करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसको ब्रेक करके रखें, टुकड़ों में याद रखें। कोनोनेको जिन्होंने क्या करा है, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने का रिकॉर्ड बनाया है, और टोटल जो है, टोटल कितने दिन तक रहे हैं, 1110 दिन तक रहे हैं। अगर दिन नंबर्स नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये जो है नाम याद रखना चाहिए, कोनोनेको। 2-3 बार बोलेंगे तो याद रहने लगेगा, कोनोनेंको कोनोनेंको कोनोनेंको, जिन्होंने क्या किया है, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है भारत की एनर्जी कैपेसिटी से रिलेटेड है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता जो है 748 गीगावाट के आसपास होने की अनुमान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सॉरी। इसके अलावा भारत रत्न से रिलेटेड जो पैरामीटर हैं उनमें और एड ऑन करना चाहिए तो लालकृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, इन 4 लोगों को जो है हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। और टोटल अब तक कितने लोगों को इनके सहित टोटल 53 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट प्रसिद्ध गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड हमने पहले भी डिटेल में देखा था, यहाँ पे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है बारहवीं फेल है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है वो शाहरुख खान है, और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस जो है वो रानी मुखर्जी है। याद करें फिल्म फेयर में जो है बेस्ट फिल्म बारहवीं फेल ही थी, बेस्ट एक्टर जो थे वो रणबीर कपूर, और बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वो आलिया भट्ट थी। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं यहाँ भी, और जनवरी के करंट अफेयर में भी क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, ठीक है।
और कौन कौन से पॉइंट है? आदिति स्वामी को विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। किनको? आदिति स्वामी को। आदिति स्वामी को विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथन को जो है केपीपी नामबियर पुरस्कार दिया गया है। केपीपी नामबियर पुरस्कार किसको दिया गया है? इसरो के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथन। यहां से एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। शशि थरूर को फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। एक बार याद करने की कोशिश करें कि इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? हमने जनवरी या फरवरी के करंट अफेयर में देखा था। शशि थरूर को कहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है शशि थरूर। नेक्स्ट है डॉक्टर बीना मोदी से रिलेटेड। डॉक्टर बीना मोदी जो है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ये कौन है? बिजनेस वुमेन है आउटस्टैंडिंग इनके काम के लिए डॉक्टर बीना मोदी। ये तो आपको याद रह जाएगा, बीना एंड देन मोदी। बिजनेसमैन है बीना मोदी। हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? ये बनी है हमारी जेसिंथा कल्याण। जेसिंथा कल्याण क्या बनी है? पहली महिला पिच क्यूरेटर जो है ये बनी है जेसिंथा कल्याण। जेसिंथा कल्याण एक दो बार नाम बोलेंगे तो जरूर याद रह जाएगा। जेसिंथा कल्याण एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के चलेगी जेसिंथा कल्याण किस तरीके का नाम क्यों डिसाइड किया होगा, चीजें अपने आप याद रहने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो यूएई क्रिकेट बोर्ड ने जो है अगले 3 वर्ष के लिए भारतीय टीम के एक जो है पूर्व क्रिकेटर को पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। ये है लालचंद राजपूत। याद रखेंगे, लालचंद राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जस्टिस एएम खानविलकर से भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्टिस रीतू बहारी उत्तराखंड में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। उत्तराखंड में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो कि बाहरी है, उत्तराखंड की नहीं है। ये क्या है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है बाहरी होते हुए। तो ये रीतू बहारी आपको याद रखना है, जस्टिस रीतू। नवाब सलाम जो है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये कहाँ के हैं? लेबनान के न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं नवाब सलाम। यानी कि ये क्या करेंगे? सलामत रखेंगे किसको? न्याय को आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? इससे रिलेवेंट पैरामीटर हमारी एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि आईसीजे के जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? नवाब सलाम, और ये लेबनान के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट कुछ बुक्स हैं, उनके ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग हर जो है महीने के करंट अफेयर में जो है बुक से रिलेटेड पैरामीटर हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो जो मार्च का करंट अफेयर है उसमें कौन कौन सी बुक हम लोग इंक्लूड करे हैं? स्कल्प्टेड स्टोन्स यानी मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम, यहाँ पे ये जो बुक लिखी है ये अश्विनी प्रभु ने लिखी है। स्टोन की बात आए, स्टोन स्कल्प्टेड स्टोन ये किसने लिखी है? अश्विनी प्रभु। स्टोन अश्विनी से रिलेटेड है, किसी भी तरीके आपको याद रखना है। महासौपनी कुडू ये पत्रकार पीवी विक्रम ने लिखी है। ठीक है, पी विक्रम ने क्या लिखा है? महासौपनी कुडू। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन याद करने के अलावा कोई उपाय हमारे पास नहीं बनता है। एक समंदर मेरे अंदर ये बुक किन्होंने लिखी है? डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, जिनको निश्चल के नाम से भी जाना जाता है, संजीव कुमार जोशी। ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी का किनको मिला है? संजीव को मिला है, लेकिन ये संजीव ये वाले संजीव नहीं है और संजीव है। ठीक है। एक बुक और है, वो है इरफान ए लाइफ इन द मूवीज। इरफान खान से रिलेटेड है। यहाँ पे इरफान जो है ए लाइफ इन द मूवीज, तो यहाँ पे जो करेक्ट ये किसने लिखी? सुप्रा गुप्ता ने। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन ने जिला न्यायाधीश के जज के लिए किस भारतवंशी को नियुक्त किया गया है? और ये हैं संकेत जयसुख बलशारा। ठीक, याद रह पाएगी इतनी चीजें। ये इरफान जो है मूवी से रिलेटेड जो हमारे हीरोज थे उन पे ये बुक बनाई गई है सुब्बा गुप्ता के बारे में। इतनी चीजें आपको याद रह पाएगी। तो हमने कोशिश करी है कि जितने भी मार्च के करंट अफेयर थे सारी चीजें जो है हमारी एग्जाम से जो जो रिलेवेंट फैक्ट थे सारी चीजें हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रहने लगेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।